अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि ऑपरेशन करते वक्त मरीज को क्यों बेहोश किया जाता है? ताकि वो सीख ना ले कि ऑपरेशन कैसे होता है। बड़े चालाक होते हैं वैसे ये डॉक्टर्स भी। एक किराएदार अपने मालिक मकान को कहता कि मैंने सुना है इस घर में जिन भूत और रूहें रहती हैं। मालिक मकान बोला, पता नहीं भाई, मुझे तो खुद मरे हुए 12 साल हो गए हैं। टीचर ने क्लास में कहा कि बच्चों, वादा करो कि कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे, लड़कियों का पीछा नहीं करोगे, लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। पप्पू बोला, टीचर जी नहीं करेंगे। टीचर बोली, वतन पर जिंदगी कुर्बान करोगे। पप्पू बोला, कर देंगे कुर्बान, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है। लड़की अपने आशिक की कब्र पर रो रही थी। मौलवी साहब ने पूछा कि क्यों रोती हो लड़की? लड़की बोली, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने ना दी। मौलवी बोला, तुम मुझे चुम्मी दे दो, मैं पढ़ के बख्श दूंगा। लड़की कहती, हराम दिया, चुम्मी है, कोई जुमेरात दी रोटी नहीं। लड़की एक लड़के से बोली, क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहते हो? लड़का बड़ा खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो लड़की कहती, तो जितनी दूर चांद है ना, तुम भी उतनी दूर दफा हो जाओ। पप्पू ने पूछा कि अंकल बीवी को फारसी में क्या कहते हैं? अंकल ने ठंडी आह भरी और बोले, उत्तर, बीवी को फारसी में तो क्या, किसी भी जुबान में कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने एक चिराग रगड़ा तो उसमें से एक जिन निकला। कहता, क्या हुक्म है मेरे आका? मैंने कहा, आज से सारी मेरी पढ़ाई तुम किया करोगे। जिन बोला, आका हुक्म करो, बकवास नहीं। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? स्टूडेंट बोला, मिस वो आपकी आवाज ही इतनी मीठी है कि मुझे नींद आ जाती है। टीचर ने कहा, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं सो रहे, तुम अकेले क्यों सो रहे हो? स्टूडेंट ने कहा, टीचर वो तो निकम्मे हैं, आपको कौन सा सुन रहे हैं। मेरा एक कंजूस दोस्त है, उसने आज बड़ी मुश्किल से मुझसे पूछ ही लिया कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा पिज्जा कौन सा लगता है। मैंने भी फिर कह दिया कि जो फ्री का हो ना, वही मुझे अच्छा लगता है। कमबख्त फिर चुप हो गया, दोबारा पिज्जे का नाम नहीं लिया। एक आदमी ऑफिस में गया और बोला कि जनाब, आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पे क्यों रखते हैं? तो ऑफिसर बोला, क्योंकि उनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। नो। पप्पू का एक दिन पेट खराब हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा कि डॉक्टर साहब, सुबह से नेटवर्क खराब है, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है, आउटगोइंग कॉल बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंगटोन्स बज रही हैं, बैलेंस कुछ भी नहीं रहता, जितना कराओ खत्म हो जाता है। डॉक्टर बोला, दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। दामाद अपनी सास से बोला कि मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास बोली, बेटा, अपने अपने नसीब की बात है, वरना यहाँ तो इससे पूरा मोहल्ला खुश था। कितना गरूर है तुझे अपनी हुस्न पर ए दोस्त, मेरी नजर से देख, आरफ लोहार के चिमटे वर्गा मुंह है तेरा। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि तुम बदल गई हो बहुत। लड़की बोली, अब क्रीम खत्म हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है भला। टिंग टिंग टिंग। शेख का बेटा गर्लफ्रेंड के साथ घूम के घर आया तो बाप ने पूछा, कितने पैसे खर्च किए? बेटा बोला, अब्बू 50 रुपए खर्च किए। बाप ने कहा, है इतने सारे पैसे? बेटा बोला, अब्बा जी उसके पास थे ही इतने। भाई, छुट्टियां होते ही बेगमात मैके ऐसे भाग जाती हैं जैसे जेल से आजाद हुई हो, जबकि वो ये नहीं जानती कि जेलर के जाने से कैदी कैद नहीं बल्कि आजाद होता है। जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार के मशरूबात सुनने। बचपन में दूध पीते थे, जब प्राइमरी में पहुंचे तो जूस पीने लगे, जब हाई स्कूल में गए तो मिल्क शेक पीने लगे, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गए तो रेड बुल और पेप्सी, और जब शादी के बाद दम वाला पानी। हाय, मैं शादी पे बड़ा सा दुपट्टा लेकर गई कि शायद किसी हैंडसम लड़के की घड़ी में अटक जाए, उल्टा मेरे पांव के नीचे आ गया और मैं सीधी सामने वाली मेज पर जा वजी। एक तो लड़कियों की समझ नहीं आती, इनके दो बड़े मसाइल होते हैं। एक तो अगर लड़का देख रहा हो तो कहती है कमीना देख रहा है, और अगर वो ना देख रहा हो तो कहती है कमीना देख क्यों नहीं रहा।
तीन सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी दो सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। भाई सीधी सी बात है, किसी को अगर मुझसे कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताए, क्योंकि मेरे अपने बहुत मसले हैं। शुक्रिया, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।